So welcome to today's satsang. So I had posted yesterday's audio. I don't know whether Sunilji got time to go through it. No, I heard it 15 minutes, अच्छा 17 minutes. चलिए वंडरफुल फेथ पे बात हो रही थी, शंका पे बात हो रही थी, जिज्ञासा पे बात हो रही थी. जी हाँ बिल्कुल आपने मोटी मोटी बात पकड़ ली बिल्कुल. ये इसलिए ज़रूरी मैंने समझा क्योंकि ये आगे चल के ये चीज़ें फिर आ जाती हैं और फिर इनको समझाना समझना मुश्किल हो जाता है. जी तो आई थॉट शुरू में एक प्रिलिमिनरी बेस सेटिंग हो जाए. जी तो हमको हमारे अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में हैं वेदांत में पर्टिकुलरली तो उसमें ये लिखा है कि फेथ इन द स्क्रिप्चर्स एंड इन द वर्ड्स ऑफ गुरु दैट इज़ पैरामाउंट. और वो प्रमाण है, वही संकेत करते हैं हमारा जो लक्ष्य है. जी और दूसरा उन्होंने ये कहा है फेथ के साथ साथ कि भाई डू नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेक ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ राइट. जी आपको पूरी इजाज़त है वेदांत की कि आप तर्क करो टू अंडरस्टैंड, जी बट कुतर्क कि भाई ये गलत बोला है वो अलाउड नहीं है. फिर वो उसमें गीता बड़ी क्लियर है, संशय आत्मा विनश्यति. जी तो हमने ये टेक्स्ट उठाया था साधना जी. पंचकम, जिसमें बहुत सिंपल 40 स्टेप्स में क्या लक्ष्य है और कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो दिया हुआ है. जी और मैं जो डॉक्यूमेंट हमने सर्कुलेट करा था स्वामी तेजोमयानंदा जी का, उसमें उन्होंने बड़ा सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से लिखा सारी कहानी मन की शुद्धताई की और ज्ञान की है. आपका मन शुद्ध हो जाए और आपको ज्ञान हो जाए तो आपका यू हैव रीच्ड. जी और ये साधन पंचकम में ये दोनों चीज़ें ही अगर हम तल्लीनता से करें तो ये प्राप्त हो जाती हैं. अब उसके अंदर जो है किस तरह से करना है ये भी कल हमने टच अपॉन करा था. जो वेदांतिक विधि है वो है श्रवण मनन और निधिध्यासन की, कि हम सुने उसको मनन करें और मनन करने में आप जितना भी आपका रीजनिंग है लॉजिक है सब तरह से प्रश्न करें, उनके उत्तर को समझें. और जब आपके संशय सब डाउट्स रिमूव हो जाएं तो फिर आप निधिध्यासन ध्यान मेडिटेशन जो भी आप चाहें उसे समझें. जो सुना है जो डाउट क्लियर हुआ है उसको अपनाएं. दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर सेल्फ. फिर उसके बाद कोई संशय तो रहा नहीं ना, क्योंकि आपने डाउट क्लियर कर लिए. तो इसीलिए वेदांत में डाउट क्लियरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो हमने जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करा इस मकसद से कि आप पढ़ लें, वो श्रवण हो जाए और ये जो हमारा सत्संग है इसमें मनन हो. जो आपके डाउट्स खड़े होते हैं पढ़ने के बाद, आपने खुद रीडिंग करी, गुरुजी का डॉक्यूमेंट पढ़ा, तो उस डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करा जाए. और जब एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो फिर वो उसको उतारा जाए. और इस तरीके से ये गारंटी है कि जो आपका लक्ष्य है वो भी हो जाएगा और आपकी आत्मा की अंतःकरण की शुद्धताई भी हो जाएगी. तो हमने कल पहला सोपान उठाया था. सोपान इज स्टेप्स. इसके अंदर 40 स्टेप्स हैं. तो पहला सोपान था वेदो नित्यम अधीयताम, रीड द स्क्रिप्चर्स द वेदास डेली. और वो वेदास क्या हैं जो आपका गोल सेट आउट कर दें और आपका साधना जो आपने अडॉप्ट करनी है उन गोल्स को रीच करने के लिए वो भी ले डाउन कर दें. तो ये दो चीज़ें जिसमें भी हो वो हमारे लिए वेद हैं. तो अब दूसरा उन्होंने जो सोपान है
तद उदितम कर्म स्वनिष्ठीयताम। तो उन वेदास में जो कर्म दिए गए हैं उनको पूर्णता स्वनुष्ठीयताम, गुरुजी ने कहा है सु प्लस अनुष्ठीयताम। सु मीन्स हाइटेंड, अनुष्ठीयताम इज विथ फुल डेडिकेशन। तो सु अनुष्ठीयताम मीन्स मोर देन हाइटेंड डेडिकेशन, मीन्स अपने आप को फुल्ली इमर्स करके जो कहा गया है वो उसको करें। तो अब वो कर्म क्या करने हैं, तो उसके अंदर गीता में बड़ा क्लियर है, 3rd चैप्टर में सारा कर्म योग के ऊपर ही है। तो 8th वर्ष में दिया है कि भाई जो आपका नित्य कर्म है, नियतम कर्म, नियतम कर्म क्या हो जाता है, जो आपके नित्य प्लस नैमित्य, डेली प्लस यानी स्पेशल कर्म, वो आपके नियतम कर्म हो जाते हैं जो आपको करने हैं। और ये कर्म क्या है, दे आर डिफाइंड बाय योर एज, दे आर डिफाइंड बाय योर पोजीशन दैट यू आर होल्डिंग, और बाय एंड लार्ज फॉर ईच पर्सन दे वुड बी डिपेंडिंग ऑन हिज एज एंड पोजीशन ऑब्वियसली। 2 और कर्म हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई निषिद्ध कर्म तो प्रोहिबिटेड एक्शन है, वो तो करने ही नहीं है। अब निषिद्ध कर्म का भी ग्लॉसरी जो है गीता ने दी हुई है, 16th चैप्टर में दैवी और असुर संपत्ति का सारा डिस्क्रिप्शन है कि कौन से दैवी संपत्ति है और कौन सी आसुरिक संपत्ति है। तो जो आसुरी संपत्ति है उसको नहीं करना चाहिए, वो अपने में ना हो, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। और दूसरा जो काम्य कर्म है, दैट इज़ डिज़ायर रिडन, वो भी क्लियरली गीता ने करा है कि भी नियतम कर्म जो है दैट इज टू बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर काम्य कर्म। काम्य कर्म जो है वो आपका फॉलोज योर एंद्रिक डिज़ायर्स, जो इंद्रियां चाह रही हैं, और नियतम कर्म जो है वो आपको करना ही करना है। तो अगर आप काम्य कर्म से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ योर नियतम कर्म। और फिर इसके आगे एक बहुत सुंदर बात जो 10th वर्ष में 3rd चैप्टर में कही प्रजापति ने कि भाई जिस यज्ञ भाव से मैंने सृष्टि की रचना करी है, उसी यज्ञ भाव से सभी अपनी प्रजा को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप सबको उसी यज्ञ भाव से कर्म करने हैं। अब ये यज्ञ भाव क्या है, वो 9th वर्ष में स्वामी चिन्मयानंदा जी ने बहुत इसके ऊपर अच्छा लिखा है। वो ये कहते हैं कि जो दूसरे के लिए करा जाए, जहाँ केंद्र सोसाइटी है और आप खुद नहीं है उसका केंद्र, वो यज्ञ कर्म है। और ये बहुत डायनामिक और बहुत सुंदर बात है, जो जितना इस पे समय लगाया जाए समझने के लिए वो कम है। और ये मैं सोचता हूँ हमारे हर एस्पेक्ट में कोई सा भी कर्म कर रहे हों, अगर उसको हम केंद्र जो है सोसाइटी को या अदर्स को बना लें तो वो जो है यज्ञ कर्म बन जाता है। और फिर आगे जाके ये भी कहा है कि भाई पहले समाज में सबों को प्रसादी देनी चाहिए और जब बच जाए तो फिर उसके बाद हमें लेना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वर्स 11 ऑफ चैप्टर 3। तो इस तरह से कर्म के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी है चैप्टर 3 की। और अनिल जी आपने हमने तो करा ही है ये, और आई थिंक आज जो है अब हम 2 ही रह गए हैं। जी जी। तो
ज़्यादा इसके ऊपर ड्वेल करना तो मेरा ख्याल समय लेना ही है। तो आप बताइए, अभी जो हमने अभी चर्चा हुई उसके ऊपर आपका कुछ कहना। मेरा तो कहना है कि ये बिल्कुल सही है। और जो सत्संग वाली बात है या जो पहला है कि नित्य करें, और अभी जब मैं पढ़ भी रहा था, मैंने पूरा पहला फर्स्ट पैरा का पूरा नहीं पढ़ा मैंने, बट उसमें जो गुरुजी बात कह रहे हैं कि नित्य इसलिए करना जरूरी है कि हम भूल जाते हैं। तो जैसे अभी आप जब बता रहे हैं कि हम कर्म को यज्ञ भाव से करें और पूरी तल्लीनता से करें, तो मुझे फिर ये साक्ष्य मतलब दिख रहा है कि टाइम्स है कि जब हम यज्ञ भाव से नहीं कर रहे हैं, जी हाँ, कामना के भाव से कर रहे हैं। और जो आपने अभी बात कही कि वो कामना जो है करने से हमारा जो कर्म है, जो धर्म है या कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म जो है उसमें चूक हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि एनर्जी जो है उस उधर चली जाती है। तो ये तो मुझे लगता है ये जब तक मांस मज्जा ना बन जाए, हमारे हर सेल में ये ना चला जाए, तब तक इस पर मनन करने की या इसको ऑब्जॉर्व करने की जरूरत है। मोर देन मनन, क्योंकि मनन तो ये है कि आपको समझ आ गई बात, मनन का रोल खत्म हो गया, अब वो आ जाता है निधि ध्यासन। वही वो पल पल याद रहे। हाँ, और उसमें फिर आज सुबह को भी मैं थोड़ा अष्टावक्र पे मैंने पहले पढ़ा था, आज वो पढ़ रहा था, तो उसमें तो मतलब क्योंकि अष्टावक्र गीता काफी एडवांस टेक्स्ट है। हाँ जी, उसमें तो फिर बहुत ही आगे की बात फिर जो है किए अनकिए का कभी किसी का द्वंद खत्म ही नहीं होता है। आप शुद्ध चैतन्य हो, ज्ञान की इच्छा को भी छोड़ो, पर मेरे को लग रहा है वो भी आगे की बातें। हाँ, वो एक्चुअली क्या है अनिल जी, वो ज्ञान जो है, मे बी इट इज़ पॉसिबल टू हैव दैट ज्ञान विदाउट चित्त शुद्धि, लेकिन चित्त शुद्धि जब तक हो नहीं जाएगी वो ज्ञान ठहर नहीं पाएगा और वो थ्रू एंड थ्रू नहीं हो पाएगा। और चित्त शुद्धि के लिए जो ये कर्म है, हाँ, वो जरूरी है। ये क्योंकि कर्म इसलिए ज़रूरी है एज पर कर्म योग, क्योंकि आप किसी भी समय कर्म के बगैर रहते ही नहीं हैं। लाइक गीता ऑल्सो सेज आपका शरीर का मेंटेनेंस भी पॉसिबल नहीं है बगैर कर्म के। तो कर्म तो आप लाचार होके करेंगे ही करेंगे। तो कर्म अगर आपने कर्म योग की तरह नहीं करा जैसे गीता में कहा गया है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके फंसाव आ ही जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। और अगर आपने चित्त शुद्ध कर लिया, और चित्त की शुद्धि के लिए ये तनलीनता से स्वधर्म करना विदाउट एनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसे तत्वबोध में उपरमा के जो डेफिनेशन दी है, स्वधर्म अनुष्ठानमेव, दैट इन विच यू हैव टोटल dedication to your own dharma, that he is defined as uprama. और उपरमा क्या है? इट इज़ राइजिंग अबव ऑल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जहाँ आपका राग और द्वेष का टोटल अभाव हो जाए वो उपरमा है। और जब आपका राग और द्वेष से अभाव हो गया तो आप सोचने की बात सॉरी कि आपकी जो है बाजी आपने जीत ही ली। तो और ये इसका रास्ता क्या बताया है? टोटल डेडिकेशन टू योर स्वधर्म। और वो कब आप भटकते हैं? जब आप लाइक्स और डिसलाइक्स करके कुछ और चीज में पड़ जाते हैं। अपने धर्म का स्वधर्म में ना लाइक है ना डिसलाइक है, वो स्वधर्म है। तो ये जो है स्वधर्म का डेडिकेटेडली करना,
ये एक हॉलमार्क है ऑफ कर्मयोग। तो हैविंग सेड दैट वी कैन गो टू द थर्ड सोपान। तेने शस्य विधीयताम अपचति ही। सो सेज दिस कर्म you dedicate to the Lord as worship. तो उस केस के लिए तो मुझे सबसे सुंदर जो वर्स लगता है वो 30th वर्स ऑफ 3rd चैप्टर जो हमने करा, अध्यात्म चेतसा निर्ममो निराशी। जी हाँ, तो उसको आप जरा थोड़ा सा अपने शब्दों में बोलिए, फॉर द सेक ऑफ दोज हु आर नॉट अटेंडिंग। जी जी, तो उसमें तो जो मुझे वर्स भी वो याद है क्योंकि काफी समय मैंने उस पर मनन किया कि सर्वाणि कर्माणि सर्व कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निर्ममो निराशी स्वधर्म गत ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो उसमें यही है कि सारे कर्म करते वक्त एक तो उनको हमें डेडिकेट करना है प्रभु को, ऑल सारे कर्मों को। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और कर्म करते हुए भी ध्यान प्रभु का रहे कि उसकी वर्शिप में है, ये हम उसके लिए कर रहे हैं। और निर्ममो, पास्ट को छोड़ना कि मेरा कुछ भी नहीं है,